दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के तथ्यों को लेकर के हमने आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं। उन्हें आपने समझना है, देखना है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब हम आपको जन्म कुंडली से आगे की चर्चा में लेकर चलते हैं कारकांश के ऊपर। कारकांश से हम व्यवसाय, व्यापार, जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ जान सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में एक होता है आत्म कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह। आत्म कारक ग्रह का मतलब कि जन्म कुंडली में जो सबसे ज्यादा अंशों पर हो, डिग्री पर हो, वो हो जाता है आत्म कारक ग्रह। जो उससे सेकंड पोजीशन पर आता है वो जो हो जाता है अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे वह भी तरीका। लेकिन आपके वर्तमान युग में जो आजकल सॉफ्टवेयर हैं उनमें एकदम रेडी टू गो आपको जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश चक्र, कारकांश चक्र इत्यादि मिल जाते हैं। विधान क्या है वह भी हम आपको बता देते हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्रियों पर है उसको आत्म कारक ग्रह कहा जाएगा। और इसकी खबर कैसे लगेगी, इसे देखना कहाँ है? नवांश चक्र में जाइए। नवमांश चक्र में जाकर के देखिए कि जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री वाला है वो नवमांश चक्र में किस राशि में बैठा है। मान लीजिए यहां मैंने 8 अंक लिखा हुआ है। 8 अंक पे जो यहां पर इस कुंडली में फर्ज कीजिए आत्मकारक ग्रह किसी का शनि है, वो वृश्चिक राशि में नवमांश चक्र में मिला, तो हमने वो लग्न नवमांश चक्र का लग्न यहां रख दिया। बाकी जितने ग्रह हैं हमने सेम टू सेम यहां रख देने होते हैं। ये हो गया आत्म कारक ग्रह। दूसरा अमात्य कारक ग्रह जो कि आपके कारोबार, व्यापार अथवा नौकरी का हमें संदेश देता है। अब उस अमात्य कारक ग्रह को आप अपनी जन्म कुंडली में देखें। यदि वो लग्न में बैठा है अमात्य कारक ग्रह, ठीक, पहली बात तो बैठेगा नहीं, वैसे बैठा है तो जातक प्रशासनिक कार्य करेगा। दूसरे घर में बैठा है पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए वाणी से संबंधित, जैसे टीचिंग है, बोलने वाला काम, स्पीकर है, ऐसा कोई काम करेगा। वही जो ग्रह अमात्य कारक है तीसरे घर में बैठ जाए तो निज बल, भुज, आर्मी, सेना इत्यादि में और लेखन, संपादन और टाइपराइटर इत्यादि का काम और खास तौर से पत्रकारिता इत्यादि भी कर सकता है। वही अमात्य कारक यदि चतुर्थ घर में बैठ जाए तो व्यक्ति नदियों के व्यापार, सफेद व्यापार अथवा राज्य स्तर पर नौकरी करता है, केंद्र से स्तर पर नहीं करता। यदि वही पंचम बैठ जाए तो शिक्षा दीक्षा से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित वह कार्य करेगा। छठे घर में बैठ जाए तो हॉस्पिटल, रोग, रोगी इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करेगा या कचहरी से संबंधित कोई कार्य करेगा। सप्तम में बैठ जाए तो बिजनेस, या फिर वो व्यक्ति बिजनेस करेगा तो साझा व्यापार, स्त्रियों से संबंधित कोई ना कोई बिजनेस करेगा, कॉस्मेटिक्स वगैरह भी कर सकता है। अष्टम बैठ जाए अनात्म जो है दूसरा आत्म कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक का मतलब है कर्म कृत, जो कर्म कराने वाला होता है। अष्टम बैठ जाए तो जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि। नवम में बैठ जाए तो धर्म कर्म से रिलेटेड कोई कार्य। दसम में बैठ जाए तो प्रशासन और राजकीय स्तर पे राजनीति में। यहाँ 11वें घर में बैठ जाए तो जातक विशेष लेन देन संबंधित बड़े ऑफिसर्स बनकर के कार्य कर सकता है। 12वें घर में बैठ जाए तो हॉस्पिटल या पुलिस डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है। तो ये हो गया एक छोटा सा उदाहरण। अब हम समझेंगे। वैसे हम केवल आपको ये कहेंगे आप जन्म कुंडली में जाइए, अपने कारकांश में देखिए लग्न क्या है। मान लीजिए आपका यहाँ पर लग्न वृश्चिक है।
अब यहाँ बैठने वाले ग्रहों के अनुसार आपके साथ हम चर्चा करते हैं। देखो कितना सच है, कितना झूठ है। हमने पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। जन्म कुंडली में यह कारकांश कुंडली है। यदि कारकांश लग्न में चंद्रमा बैठ जाए, पूर्ण बली चंद्रमा बैठ जाए, पूर्णिमा का चंद्रमा, वैसे चंद्रमा अष्टमी से आगे चल करके प्रबल हो जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चंद्रमा पूर्णिमा तक तो काफी प्रबल होता है, वैसे अष्टमी तक ही प्रबल रहता है कृष्ण पक्ष की। तो चंद्रमा यदि लग्न में बैठ जाए कारकांश में, तो ऐसा व्यक्ति खास तौर से यहां दो बातें करेंगे, चंद्रमा बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए। पूर्ण चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र से युत या दृष्ट हो जाए। मान लो चंद्रमा यहां बैठ गया, यहां शुक्र बैठ करके दृष्टि कर दे, तो ऐसी अवस्था में जातक मनुष्य को भोग इत्यादि तो प्राप्त होंगे, विद्या, बुद्धि यानी पढ़ाने लिखाने से, बौद्धिक कर्म से, आईटी सेक्टर इत्यादि से भी यह व्यक्ति अपनी जीविका चलाने वाला होगा। चलिए, अगर यहां पर मंगल स्थित हो जाए, चलिए पहले मैं आपको ग्रहों को बिठा कर दिखा देता हूं। पहले मैंने आपको क्या बोला, चंद्रमा। यदि चंद्रमा यहां बैठ जाए तो, और शुक्र यहां पर देखे यहां से, तो एक एग्जाम्पल के लिए है ये, और एक किसी की कुंडली है और मैं इनके बारे में जानता हूं, जो भी ये कर रहे हैं वो इसी के अनुसार कर रहे हैं। अब तीसरी बात, यदि यहां मंगल बैठ जाए कारकांश कुंडली में, चंद्रमा को हटा दीजिए, मंगल को बिठा दीजिए, कलर चेंज कर देते हैं। यदि यहां मंगल बैठ जाए कारकांश कुंडली में, तो व्यक्ति क्या करेगा, मान लीजिए चंद्रमा नहीं है, मिटाने में टाइम लगेगा, आप चंद्रमा मत मानिए, तो मनुष्य विशेष तौर से रसायनों का निर्माण करने वाला, केमिकल का निर्माण करने वाला, शस्त्रधारी योद्धा और अग्नि कर्म में अपने जीविका को चलाने का साधन बनाएगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति रसायन निर्माण की भट्टियों के काम, जिससे रसायन बनते हैं उससे भट्टियों के काम करने वाला, इंजन ड्राइवर, सुनार, लुहार, परमाणु संयंत्रों में कार्यशील होगा, और बेकरी आदि अग्नि पर आधारित कार्यों में यह व्यक्ति रत होगा, यदि यहां मंगल बैठा होगा तो। अब हम मंगल को भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है, यहां बुध को बैठा देते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर में जाना, देखना कैसे, वो आपको मैंने बता ही दिया है। हर जगह आजकल सॉफ्टवेयर से रेडीमेड मिल जाती है कुंडलियां। यहां मान लो बुध बैठा है कारकांश कुंडली में, हालांकि अभी हम चर्चा और करेंगे इस पर, कारकांश पर आगे, लेकिन ये मेरी स्टार्टिंग है कारकांश को लेकर के। यदि यहां बुध बैठा होगा तो जातक व्यवसाय से संबंधित, आर्टिस्ट, आर्ट कला से संबंधित, बैंक से संबंधित, कपड़े से संबंधित, कपड़ा बनाने वाला या शिल्पकार इत्यादि यह कार्य कर सकता है। अब यहां पर यदि बृहस्पति बैठ जाए, हो सकता है आपके कारकांश कुंडली में बृहस्पति बैठा हो, ठीक है। अब हम यहां बृहस्पति को देखते हैं। ये हो गया बृहस्पति। अगर यहां किसी का बृहस्पति बैठ जाए कारकांश कुंडली में, जो मनुष्य कर्म कांड कराने वाला, विशिष्ट ज्ञानी, पंडित, कार्यकुशल, कर्तव्यनिष्ठ, वेदों का जानकार होगा। ऋषि पराशर के मतानुसार ऐसा व्यक्ति इन विशेषताओं के साथ अच्छे कार्य करने वाला भी होता है, यानी कि संसार को शिक्षा देने वाला भी होता है। यदि कारकांश कुंडली में, शुक्र को यहां से हटा देते हैं, कारकांश कुंडली में लग्न के अंतर्गत स्थित यहां पर शुक्र बैठ जाए लग्न में ही, ये एग्जाम्पल के लिए है और बहुत स्पष्टीकरण आपके साथ मैं दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में, ये तो स्टार्टिंग है। मान लो यहां शुक्र बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति राजकीय कार्य क्षेत्र, अधिकारों से युक्त, एक अधिकारी स्तर का विशिष्ट कार्य क्षेत्र पकड़ने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति चूंकि शुक्र लग्न में है, तो शुक्र क्या है, भोग प्रधान है, इसलिए यह व्यक्ति
अनेक इस ऑफिसर अच्छा होकर के अनेक प्रकार की स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध जैसे बनाकर के सुख का ग्राही होगा, भोग करने वाला होगा। हालांकि अधर्म करेगा तो इसकी आयु कैसे बढ़ेगी, लेकिन धार्मिक विचारों वाला अनेक स्त्रियों के साथ फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में अगर जुड़ जाए तो जुड़ जाता है, और 100 वर्षों तक इस व्यक्ति को इंद्रिय की शक्ति रहती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति लंबी अवस्था और सांसारिक सुखों को भोगता है। यह हो गया शुक्र। मान लो आपकी जन्म कुंडली में कारकांस चक्र के अंतर्गत शनि बैठा है, आप देखिएगा ट्राई करके, शनि बैठे हो अगर, तो ऐसे में जातक मनुष्य प्रसिद्ध कार्य, फेमस काम करने वाला, जीविका चलाने वाला, जैसे अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छे किसी कार्य में यह व्यक्ति सफल होता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध यानी फेमस होता है और अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब शनि संबंधित चर्चा हो गई। अगर राहु बैठा हो कारकांस लग्न के अंतर्गत, फॉर एग्जाम्पल शनि हटा दिया, क्योंकि राहु भी बैठे हो सकते हैं कारकांस कुंडली में, यदि राहु बैठे होंगे तो ऐसी अवस्था में केतु नीचे आ जाएंगे सप्तम में। मनुष्य युद्ध में प्रयुक्त होकर के शस्त्रों का निर्माण करके, शस्त्रों का निर्माण करने वाला, चोर वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, विष की चिकित्सा का विशेषज्ञ, यानी जहर के माध्यम से चिकित्सा, जैसे डॉक्टर लोग बेहोश करके जहर वाला इंजेक्शन थोड़ा देते हैं ताकि बेहोश हो जाए मरीज, तभी तो ऑपरेशन होता है। चिकित्सा करके रोग विशेषज्ञ और यंत्रों का निर्माता अथवा विशेषज्ञ होता है। यदि आत्मकारक के नवांश में केतु हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वाहन से संबंधित, जैसे हाथी घोड़े पहले चलते थे, हाथी इत्यादि का बिजनेस या गाड़ी मोटर का बिजनेस करने वाला, एवं थोड़ा उसमें से चोर वृत्ति के द्वारा कुछ पैसा खींच लेने का स्वभाव वाला होता है। और ये फल आत्मकारक ग्रह के नवांश में स्थित होने पर ही है। यह फल में अपने विवेक से हमारे ज्योतिषियों को चाहिए कि इस बारे में बताएं। कोई व्यक्ति आ जाए उसको डायरेक्ट आप चोर कह देंगे तो नाराज हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट चोर नहीं कहना, यह है कि थोड़ा सा उसमें से निकाल के आप लेते होंगे, इस तरह से चर्चा करेंगे। अब ये तो हो गई नवांश में राहु तक, केतु तक चर्चा। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में ये मेल कर लेना है, मिला लेना है, क्या ऐसा कुछ है आपके जीवन कुंडली, जन्म कुंडली में कारकांस चक्र के अंतर्गत, तो हमें बताइएगा। आगे हम कारकांस के निर्माण के लिए आपको पुनः और कारकांस में 2 ग्रहों की स्थिति के साथ पुनः फलादेश देंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझें और देखें। बाकी मैं ये कहूंगा कि जन्म कुंडली का स्तर जरूर सही मायने से समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप जन्म कुंडली में पारंगत हो। अब हम यहां लेंगे विदा आपके साथ, पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।